हेलो गाइस। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग व्यू को सीख रहे थे। तो आज हम लोग फेवरेट टूल ऐड करना सीखेंगे। और उसके अलावा जो दूसरा होगा वह यहाँ पे होगा आपका मल्टीपल चार्ट को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 चार्ट लगाना है, 3 चार्ट लगाना है, 4 चार्ट लगाना है। और जो टूल्स में स्केच से कि टूल्स मल्टी फेवरेट टूल को कैसे हम लोग लगाते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, उसमें टाइम फ्रेम कैसे चेंज करते हैं। तो इन सारे पॉइंट पे मैंने यहाँ पे चर्चा किया है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग व्यू को नहीं चलाना जानते हैं तो आपकी मतलब स्टार्टिंग ही गलत है, आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आप आगे कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप आगे कर नहीं पाएंगे। हम लोगों का चल रहा था ट्रेडिंग व्यू का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 कर लिया था। आज हम लोग लेक्चर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि आपको जो इधर ये सारे इंडिकेटर और ये टैब है, इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लगाते हैं। सिंपल सी बात है। और दूसरा है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें और भी मैं आपको सिखाऊंगा, और कि इसकी सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं, चार्ट की इसकी सेटिंग भी मैं सिखा दूंगा आज। तो ये दो चीज़ों पे आज फोकस रहेगा हमारा, एक ये और दूसरा ये। और तीसरा और भी कुछ हमें दिखता है तो मैं आपको, या फिर एक ये जो है सो आपको फुल स्क्रीन मोड, और फिर जो है सो कम स्क्रीन करना, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है इसमें कि ये वाला जो बटन है ना, ये वाला, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो मैंने ये ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ कर दिया है, लेकिन अब मैं इस ट्रेंड लाइन को, सपोज डेट इस ट्रेंड लाइन को हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आप लोग ये जो माउस रहता है उसके लेफ्ट और राइट कॉर्नर को सीखना, चलाना सीखिए। लेफ्ट कॉर्नर से हम लोग चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये सिलेक्ट हो गया, ये घूम रहा है, पूरे चार्ट को हमें ऊपर नीचे करना है। तो लेफ्ट वाले माउस के लेफ्ट वाले पार्ट को दबा करके और घुमाएंगे तो पूरा चार्ट घूम जाएगा आपका। ओके, पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ है कि जैसे ही राइट वाला आप क्लिक करोगे तो ये इतना सारा चीज़ आएगा, जिसको हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई अपने इंडिकेटर चार्ट पे लगा दिए, जैसे मैंने ये अपने ये लगा दिया है। तो इसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आता है ऑप्शन रिमूव का, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे माउस को एक बार ले जाएंगे, और ये जो हमारा एरो है वहाँ पे एक बार क्लिक करना है, लेफ्ट साइड से एक बार क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से पकड़ के और यहाँ पे जहाँ पे आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि नए लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम आता है इसमें। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मान लीजिए कि ये जो आया है ये कहाँ से आया है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, आपको मान लीजिए कि यहाँ पे जब आप जाएंगे और एक बार क्लिक करेंगे, और मान लीजिए कि आपको जो भी जैसे ट्रेंड लाइन लगाना है, लाइन इन्फॉर्मेशन जो भी लगाना है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो ये ऐड हो गया, और मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हट जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको जो लगाना है, सिंपल सी बात है, यहाँ एक बार क्लिक करेंगे और फिर जैसे यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो लगेगा, हटा लगा और हट गया। जैसे यहाँ पे ये नया लगा फिर हट गया। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए नया लगा और हट गया। फिर हमने यहाँ क्लिक किया, नया लगा और हट गया। फिर हमने यहाँ क्लिक किया, नया लगा हट गया। मतलब कि जितना भी लगा है, सिंपल सी फेवरेट ऐड फेवरेट करके आता है, उससे अपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एक ऐड फेवरेट अपना टूल्स बना लिया है कि मेरा ये टूल्स है जिसको हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, तो हमें हर बार यहाँ जाकर उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़े, हमें रेडीमेड मोड में हमें यहीं पे मिल जाए। तो ये इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद सिंपल एकदम रखेंगे, कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो भी टूल्स लगाना है, मान लीजिए हमें ट्रेंड लाइन लगाना है, तो ट्रेंड लाइन पे एक बार, जैसे हम अभी क्या किए हैं, इसको सेलेक्ट कर दिए हैं तो मैं हटा रहा हूँ। जैसे माउस को यहाँ ले जा करके और लेफ्ट बटन से एक बार दबा देना है। जैसे ही आप लेफ्ट बटन से दबाएंगे तो सेलेक्ट हो गया, जैसे ग्रीन आ गया। जैसे अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे ये हो गया, तो मैं हटा देता हूँ अभी पहले। जैसे ये व्हाइट है, अब जैसे ही एक बार लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ब्लू आ गया। ब्लू आ गया मतलब सेलेक्ट हो चुका है। अब मान लीजिए हमको यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाना है, मैं यहाँ पे लेफ्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर जहां तक ले जाना वहां तक माउस को लेकर चला जाऊंगा। तो ट्रेंड लाइन मेरा लग गया, सिंपल, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं, यहाँ पे हो गया, ये लग गया। अब मान लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन को मुझे हटाना है, तो कैसे हटाएंगे। इस ट्रेंड लाइन को हटाने के लिए मुझे फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा। तो जब क्लिक करेंगे, जैसे अभी मैंने हटा दिया, कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे कर्सर ले जा करके और एक बार इसी पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन आता है, रिमूव का ऑप्शन आता है, इसको लॉक कर दीजिएगा तो ये रिमूव नहीं करेगा। जैसे अभी ये जो है, इसको पकड़ेंगे हम, यहाँ पे लेफ्ट बटन को माउस को दबाएंगे और ये ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर नीचे होगा, सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि लेफ्ट बटन से सेलेक्ट होता है, राइट से जो है डिसेलेक्ट होता है। तो अब मान लीजिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में इसके कलर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से जो कलर चाहते हैं, जैसे आप रेड कलर चाहते हैं तो रेड हो जाएगा, ग्रीन चाहते हैं तो ग्रीन हो जाएगा, ब्लू चाहते हैं तो ब्लू हो जाएगा, बैगनी चाहते हैं तो बैगनी, जो कलर आप चाहते हैं। हम ब्लू लगाते हैं, हम अपना ब्लू लगाएंगे। ठीक है, आपको जो चाहिए वो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे।
तो हमने इसको तो लगा दिया, अब समस्या ये आती है कि इसको रिमूव कैसे किया जाए। तो इसको रिमूव करने के लिए फिर से इसी पे माउस को ले जाना है और जैसे ले जाने क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है ना उंगली का, तो अपने माउस पे लेफ्ट साइड वाले बटन पे एक बार क्लिक कर देना है, सेलेक्ट हो गया। अब इसको सेटिंग जैसे मोटा करना है, जैसे हमने बोला कलर चेंज करना है दूसरा, इसको मोटा करना है तो आप इसको और मोटा कर सकते हैं और यहाँ 4x तक मोटा कर सकते हैं, इतना मोटा कर सकते हैं। अपन 2x पे रखते हैं तो ठीक लगता है। उसके बाद में आप स्टाइल वगैरह में भी जैसे कोई डैश लाइन रखना चाहता है तो डैश लाइन रख सकता है, आप कोई डॉटेड रखना चाहता है डॉटेड रख सकता है, अपन स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी सेटिंग आती है, सेटिंग आती है कि एक्सटेंडेड लाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट एक्सटेंडेड, राइट एक्सटेंडेड, मिड पॉइंट, मतलब बहुत सारी सेटिंग आती है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सेटिंग हो गया। सेटिंग के बाद में हम लोग जैसे इसमें क्लॉक वगैरह भी ऐड अलर्ट भी लगा सकते हैं कि हमारे पास जब ट्रेन लाइन पे प्राइस आएगा, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह से हम लोग यहाँ तक के फिब को मार्क करेंगे, तो 0.5 और 0.6 के लेवल हमारा ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने एक ये लगा दिया और इसके बाद इसको हटा दिया, ठीक है। अब दिन भर यहाँ बैठ के इंतजार नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलर्ट है, अलर्ट लग गया। तो हम क्या करेंगे कि ट्रेन लाइन के पास में जब आता है तो ओनली वंस होता है तो हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट करेंगे हमारे पास में ये जो है हमारे पास में यहाँ पे नहीं लगाना, हमको यहाँ पे लगाना है, तो इसको पहले हमें हटाना पड़ेगा या एक बार डिसेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर जो है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, ये डिसेलेक्ट करना पड़ेगा और कैंसिल करना पड़ेगा। एक मिनट, ये हमारे यहाँ पे लगा है, हमें यहाँ पे लगाना है, तो हमें एक बार पहले इसको ट्रिगर ओनली वंस बार क्लोज्ड और ट्रेन लाइन वैल्यू 20 हमें नहीं चाहिए, निफ्टी रेगुलर हो गया, सिंबल्स हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन 2 है, सेंड ईमेल नहीं चाहिए अपने को। एक मिनट रुक जाइएगा। 19-16-41, तो यहाँ पे हमें 16-41 नहीं चाहिए, अपने को चाहिए टाइमिंग भी अपन चाहें तो टाइमिंग का तो अपने को पता नहीं है, तो टाइमिंग अपन छोड़ देते हैं टाइमिंग, क्योंकि कब आके ये इस पे टकराएगा अपने को पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट कर दिए, फिर से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया। ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे हमें चाहिए है, ठीक है। तो इस जगह पे चाहिए है तो हम लोग क्या करेंगे कि कंडीशन प्राइस कितनी चल रही है अभी, ठीक है, तो प्राइस कितनी चल रही है और उसके बाद में ट्रेन लाइन वैल्यू 20 है, में क्रॉसिंग नहीं चाहिए अपने को, क्रॉसिंग नहीं चाहिए, वंस बार क्लोज हो जाने दीजिए। एक्चुअल में क्या है कि जो हम लोग इसमें दिक्कत ये आ रही है कि टाइमिंग जो है हमारा प्राइस यहाँ आ गया, हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, इसलिए समस्या आ रही है, ठीक है। तो अभी इसको जब कभी आपको यहाँ पे कल मार्केट खुलेगा तो वहाँ पे कभी अगर उस लाइन में आ गए तो बता देंगे आपको, अभी चूंकि टाइमिंग निकल गई इसलिए दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इसको डिलीट करना है। जैसे हमने इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में पहले इसको हटा देते हैं हम लोग। मान लीजिए हमको कोई ऐसे वाली लाइन लगाना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिया, लाइन लग गया है, अब इस साइड हटाना है तो यहीं पे क्लिक करेंगे लेफ्ट में और यहाँ पे डिलीट और रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। या फिर हमको अगर मान लीजिए बॉक्स वाले कुछ पैटर्न लगाने हैं और फिर इसको डिलीट करना है तो इसी पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ओके। वैसे ही सब कर सकते हैं। फिबोनाची पे भी नहीं आएंगे क्योंकि फिबोनाची एडवांस टूल है, बाद में अपन इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि मान लीजिए कोई चीज इस चार्ट पे लिखना है तो हमें क्या करना है कि इस टेक्स्ट वाले फेवरेट बटन से यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट करती हैं, तो जैसे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपने लिख लिया। अब इसमें आप चेंज भी करना चाहते हैं कलर, जैसे मान लीजिए कि हम ब्लू करना चाहते हैं तो हमारा कलर ब्लू हो जाएगा, और इसमें कलर भरना भी चाहते हैं तो कलर भर जाएगा। कलर में मान लीजिए ग्रीन भरना चाहते हैं तो ग्रीन भर जाएगा, या रेड भरना चाहते हैं तो रेड भर जाएगा, या जो कलर आप चाहते हैं, या पिंक भरना चाहते हैं तो कलर भर जाएगा। इसके फॉन्ट को हम लोग 20 से 28 फॉन्ट बदल सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारी सेटिंग आती है। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कि और भी हम कुछ लिखना है तो ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इसकी सेटिंग होती है। और इसमें एक और चीज़ें हैं कि आप जैसे इटैलिक अगर में चाहते हो तो इटैलिक में आ जाएगा, इसको बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ से बोल्ड हो जाएगा, बैकग्राउंड बार और टेक्स्ट रैप ये सारा चीज़ में आता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में बता दिया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। अब इसमें एक और आता है, हालांकि ये इधर तो बात है लेकिन यहाँ आया तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अपन पोजीशन जैसे कहीं लगाना है तो पोजीशन जैसे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक बार एक क्लिक करेंगे, जैसे हमें लॉन्ग पोजीशन लगाना है तो लॉन्ग पोजीशन लगाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टॉप लॉस को यहाँ से करके और इसको यहाँ से कर देंगे। अब लग गया, इसको हटाना है तो इसी पे क्लिक करना है, इसे क्लिक करेंगे रिमूव का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरा चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि पूरे चार्ट को आप यहाँ पे लेआउट सेटअप को अगर आप यहाँ पे बदलना चाहते हैं, जैसे सिंगल चार्ट है इसके जगह पे मल्टीपल चार्ट करना चाहते हैं, जैसे 2 चार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 2 चार्ट हो जाएगा, और अगर मान लीजिए 3 चार्ट करना चाहते हैं तो 3 चार्ट हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पैसा मांग रहा है, और डिफरेंट वर्जन होगा। आप चूंकि यही सेटअप सब पे रहता है, चाहे जीरोधा पे आप जा रहे हैं चाहे ऑफ स्टॉक पे जाएंगे, सेटअप यही रहेगा, क्योंकि सब ट्रेडिंग व्यू का ही फ्रेंचाइजी लेकर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे जाकर के जो भी आप चार्ट लगाना चाहते हैं, जितना भी चार्ट लगाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली आपको लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्री वर्जन नहीं है इसलिए पैसा मांग रहा है। अब यहाँ पे इस चार्ट की सेटिंग आती है, तो चार्ट की सेटिंग हम लोग कल करेंगे क्योंकि ये लंबा लेक्चर हो जाएगा और हमारे पास में 11 मिनट हो गया, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दें, फुल स्क्रीन करना है तो अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन हो गया, और यहाँ से नीचे में एस्केप का बटन जो कीबोर्ड पे है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सारा चीज़ सीख लिया। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए हमने इसको हटा दिया, मुझे डिलीट करना नहीं है तो मैं सीधे यहाँ से क्लिक करूँगा, बैक हो जाएंगे। या जितना मान लीजिए हमने ये भी लगा दिया है सपोज है, उसके बाद मैंने इसको भी लगा दिया है चार्ट पे,
उसके बाद मैंने इसको भी लगा दिया है। उसके